हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से आपके बनेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक है क्या। तो सेंट्रल बैंक इट्स एन एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, जिससे ऊपर कुछ नहीं है। So it's an apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the economy of the country. सेंट्रल बैंक सबसे ऊपर है। जितने भी बैंक्स आपको अपने आसपास दिखते हैं जहाँ पे आप मनी डिपॉजिट करते हैं या लोन देते हैं, ऐसे इतने सारे बैंक्स हैं, तो वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो जितने भी हमारे कंट्री में कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको ऑपरेट करने के लिए, उन सबको रेगुलेट करने के लिए और उन सबको डायरेक्ट करने के लिए इन सबसे ऊपर जो बैंक है वो है आपका सेंट्रल बैंक। ओके, नेक्स्ट, ऑल फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। जितने भी हमारे फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री हैं उन सबका एक सेंट्रल बैंक होता है जो वहाँ के पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और उनके मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो उस कंट्री का है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई भी बोलते हैं, आरबीआई। और ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप सेंट्रल बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अगर हमारे कंट्री का जैसे आरबीआई है, अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ का बैंक ऑफ इंग्लैंड है और यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम। क्लियर? ये दोनों वहाँ के सेंट्रल बैंक्स हैं और हमारा आरबीआई है। क्लियर? अब बात आती है कि सेंट्रल बैंक जो है इसके फंक्शंस क्या हैं, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो पहला जो फंक्शन सेंट्रल बैंक का है वो है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी को हम बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2 इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट, दिस इज़ नंबर 2। नंबर 3 इज़ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र एंड नंबर 4 कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब ये मेन जो 4 फंक्शंस है इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी 1 बाय 1। तो पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उसी के पास सोल अथॉरिटी है इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। जितने भी आपके नोट्स प्रिंट होते हैं, इशू होते हैं, वो सबकी अथॉरिटी जो है केवल और केवल सिर्फ आरबीआई के पास है, किसी और के पास नहीं है। पेपर करेंसी नोट्स, अब इसमें हमने पेपर करेंसी नोट्स लिखा है। अगर हम कॉइन्स की बात करें या 1 रुपये की बात करें, वो हमारा एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन, इसको जो है इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है और बाकी सारे नोट्स जो होते हैं वो हमारे आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है उनकी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉइन्स एंड नंबर 1 ₹1 नोट एंड कॉइन्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। और जो ₹1 होता है हमारा, उसके ऊपर जो साइन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है और बाकी जितने नोट्स हैं, कोई भी आप देख लीजिए, जो 1 से ऊपर जितने भी नोट्स 10, 20, 50, 100, 500, 2000, इन सब के ऊपर आपका गवर्नर, सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। क्लियर? ओके, अभी हमने जैसे फर्स्ट फंक्शन पढ़ा कि करेंसी प्रिंट करना या जो है वो आरबीआई का फर्स्ट फंक्शन है। अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जिस तरह आपका जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक होता है, आप लोगों का किसी का HDFC में अकाउंट होगा, किसी का SBI में होगा, किसी का HSBC में होगा, अलग अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट का भी गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स होते हैं, वो कमर्शियल बैंक में ना होके आरबीआई के पास होते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है गवर्नमेंट का बैंक भी आरबीआई है। तो आरबीआई एक्ट एज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट।
तो उसमें वो क्या काम करता है, मेंटेन देयर करंट अकाउंट। तो गवर्नमेंट के जो अकाउंट हैं वो आरबीआई मेंटेन करता है। नंबर 2, एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट के पास रिसीट आती हैं या कोई भी पेमेंट करनी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आरबीआई के थ्रू ही होती है। ठीक है। नंबर 3, गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट। जैसे आप लोगों को लोन चाहिए तो आप बैंक के पास जाते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट को भी अगर लोन चाहिए या कुछ एडवांसेस तो वो आरबीआई के पास जाएगी। ऑफकोर्स हम अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, जैसे आप लोगों को भी कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को भी उसके अगेंस्ट लोन और एडवांसेस मिल जाते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है, इट एक्ट एज एन एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, इट मैनेजेस द पब्लिक डेट। जितनी भी पब्लिक डेट हैं उन सबको भी आरबीआई मैनेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। एंड नंबर 3 इज़ इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। गवर्नमेंट को अगर कुछ भी एडवाइस चाहिए इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या मॉनेटरी मैटर्स से रिलेटेड, तो आरबीआई उसमें उनको एडवाइस करता है, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बोलते हैं। तो बैंकर टू गवर्नमेंट में इसके 3 फंक्शंस हम बोलेंगे जो अंदर जो इसके काम होते हैं करने के लिए। बैंकर है गवर्नमेंट का, एजेंट है और फाइनेंशियल एडवाइज़र है। फर्स्ट हमने फंक्शन कौन सा पढ़ा था, करेंसी प्रिंटिंग का। करेंसी इशू करने का भी सोल राइट जो है वो आरबीआई के पास है। ओके, अब हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं आरबीआई का, वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। जो आरबीआई है, जैसे गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई होता है, ऐसे ही जितने ही बैंक्स हैं हमारे कंट्री में, जितने भी बैंक्स होंगे उन सब के अगर बैंक की बात करें, उन सबसे ऊपर जो बैंक है जो उनको लोन दे रहा है, एडवांसेस दे रहा है या उनको सुपरवाइज कर रहा है, वो आरबीआई है। तो इट इज़ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर टू द बैंक एंड रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग। क्लियर। उसमें भी इसके क्या काम है, जैसे पहला काम होता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब होता है जैसे हर एक बैंक को, जितने भी बैंक हैं उन अपने जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, उन डिपॉजिट्स को जैसे वो आगे पब्लिक को लोन देते हैं उन डिपॉजिट से, तो वो सारे डिपॉजिट्स को लोन नहीं देते, उसमें से कुछ पोर्शन उनको अपने साथ पास रखना होता है और उस पोर्शन में से कुछ आरबीआई के पास रखना होता है अपने डिपॉजिट्स का। तो वो जो रिज़र्व एक कमर्शियल बैंक अपना एक पार्ट या पोर्शन अपने उसका आरबीआई के पास रखता है, उसको बोला जाता है सीआरआर, कैश रिज़र्व रेशो। और ये जो रेशो होती है इसको आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना रिज़र्व कमर्शियल बैंक उसके पास रखेगा। तो ये एक तरह से इसका कस्टोडियन ऑफ कैश रिज़र्व है, क्योंकि वो उसके कैश का रिज़र्व अपने पास रखता है। तो पहला फंक्शन जो बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई का है, वो है कस्टोडियन ऑफ कैश रिज़र्व, जो सीआरआर वो रखता है। कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू कीप सम पोर्शन विद आरबीआई। नेक्स्ट इज़ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है इन केस ऑफ सम इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए विद कमर्शियल बैंक, ओके, तो उसमें सेंट्रल बैंक विल गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू देम। तो उसमें कौन हेल्प करेगा उनकी, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाके लोन ले लेते हैं अगर हमारे पास पैसे की कमी हो गई या ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर कमर्शियल बैंक के साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो सेंट्रल बैंक विल हेल्प। तो सेंट्रल बैंक विल गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू देम अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। क्लियर। तो ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया बैंक्स के लिए। नंबर 3, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, आरबीआई सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर एज दे हैव अकाउंट इन सेंट्रल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब का अकाउंट सेंट्रल बैंक में होता है। अब एक बैंक का दूसरे बैंक में कुछ भी अगर सेटलमेंट होना है कि उसका मनी उधर ट्रांसफ़र करना है या उसने उससे लिया हुआ है कुछ, दोनों को आपस में कुछ सेटल करना है, तो उसमें क्योंकि उन सब के अकाउंट्स जो हैं सेंट्रल बैंक के पास है, तो सेंट्रल बैंक वो काम भी करता है, जिसे बोला जाता है क्लियरिंग हाउस। तो सारे बैंक्स के आपस में जो भी सेटलमेंट होना है वो आरबीआई कर देता है। तो ये बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र में ये 3 पॉइंट्स तो आपके बैंकर्स बैंक के हो गए हैं। अब हम सुपरवाइज़र का भी पढ़ लेते हैं कि वो सुपरवाइज़र कैसे है सेंट्रल बैंक।
अब हमने ये तो पढ़ा कि बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के जैसे उनको लोन्स एंड एडवांसेस भी दे दिए अगर उनको हेल्प चाहिए। उनकी अगर आपस में कुछ सेटलमेंट्स हैं, क्लेम्स हैं, उनको भी सेटल कर दिया, ये भी काम कर दिया। और कुछ पोर्शन जो उनका रिज़र्व का अपने पास रखना होता है वो भी सेंट्रल बैंक ने रख लिया। अब उनको सुपरवाइज़ या रेगुलेट कैसे करता है? तो एज अ सुपरवाइज़र आरबीआई रेगुलेट्स एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक। कैसे रेगुलेट करेगा? अगर उनको लाइसेंस चाहिए या उनको अपनी ब्रांच में कुछ एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है अपनी ब्रांच को, या दो बैंक्स को आपस में मर्ज करना है कि भाई दो बैंक्स ने डिसाइड किया कि हम मिलकर अब साथ में काम करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ पूरा प्रोसीजर होता है जो आरबीआई के बिना वो लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मर्जिंग करना, वाइंडिंग अप मतलब अगर उनको बंद ही करना है अपना बैंक, तो उसके लिए भी कुछ उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो भी सब आरबीआई के थ्रू ही की जाती हैं। तो इस तरह रेगुलेट करता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को। नेक्स्ट, कंट्रोल कैसे करेगा? उनको पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करता है, बीच बीच में जाके उनको इंस्पेक्शंस करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ फंक्शनिंग उनकी ठीक हो रही है, रिटर्न्स वो ठीक से फाइल कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सारा सेंट्रल बैंक का काम होता है। अब बैंकर्स बैंक भी हो गया, गवर्नमेंट बैंक भी हो गया, करेंसी इशू भी हो गया। लास्ट जो फंक्शन सेंट्रल बैंक का होता है वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। आरबीआई रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई रहेगी, मनी ज़्यादा ना हो जाए या कम भी ना हो इकोनॉमी को चलाने के लिए, उन सब का कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरह ये पूरी इकोनॉमी में हम मनी की सप्लाई हमें बढ़ानी है या कम करनी है। तो उसके लिए बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं जो जिन पे वर्क करना होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू वो वर्क करता है। तो ये सारा एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये वाला टॉपिक हम पूरा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video and all your concepts got cleared. Thank you so much.